हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट्स और मेजरमेंट की। चैप्टर का नाम है बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। सपोज करो कि कोई बॉडी है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है। अब वो ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर इस बॉडी की कंप्लीट प्रोसेस को हमको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हमको ये पता होना जरूरी है कि वो बॉडी कितनी हाइट से ग्राउंड पे आ रही है, कितना टाइम वो कवर करेगी ऊपर से नीचे आने में, किस स्पीड से वो गिर रही है। इन सारी बातों का हमको पता रहेगा, तब जाके हम उस प्रोसेस को, मतलब कि जो बॉडी ग्राउंड पे आ रही है ऊपर से, उसको हम कंप्लीट तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। और ये सारी चीजें पता होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे हमको किसकी नीड पड़ेगी, मेजरमेंट की नीड पड़ेगी। हमको मेजर करना पड़ेगा कि कितनी हाइट से वो आ रही है, कितना टाइम वो ले रही है ग्राउंड तक आने में, किस स्पीड से आ रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है रास्ते में कि नहीं चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड केल्विन सर ने भी कहा है, लॉर्ड केल्विन सर ने क्या कहा है कि यदि हम कोई भी बात कर रहे हैं किसी टॉपिक की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब एवरीथिंग, किसी की भी बात अगर हम कर रहे हैं और उसको अगर हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि जो बात मैं कर रहा हूं अगर उसको मैं मेजर कर पाऊं, क्या कर पाऊं, मेजर कर पाऊं, और नंबर्स के फॉर्म में उसको मैं क्या कर पाऊं, एक्सप्रेस कर पाऊं, तब तो यह समझा जाएगा कि जो भी बात मैं कर रहा हूं उसके बारे में हमको नॉलेज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बच्चों, तो सीधे सीधे सभी यही समझेंगे या फिर यह समझा जाएगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप झूठी अफवाह फैला रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं उसको मेजर कर पा रहा हूं, जो बात मैं कर रहा हूं उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जो बात मैं कर रहा हूं वो सॉलिड है, ठीक है, वो राइट बात है, ट्रू है, क्लियर है। तो यहां पे हमको क्या नीड पड़ रही है, मेजरमेंट करने की। और मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि हम मेजरमेंट जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वो क्वांटिटी जो कि किसी फिजिकल फिनोमेना से अटैच रहे, कनेक्टेड रहे, और उसको हम मेजर कर पाए। किसी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल फिनोमेना से वो क्वांटिटी अटैच्ड रहे और उसको यदि हम मेजर भी कर पाए, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अ क्वांटिटी which is connected to a physical phenomena and
that can be measured is known as physical क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, n इंटू यू होता है। क्या होता है? n इंटू यू होता है, जहां पे n क्या है बच्चों, n इज न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है बच्चों, u है हमारा यूनिट। n है न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है, यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी को हम कई बार PQ भी लिखते हैं, इतना बड़ा कौन लिखने जाएगा, तो PQ लिख दिया जाता है, इज इक्वल्स टू n इंटू यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मम्मी ने भेजा कि बेटा जाओ 2 किलो तुम शुगर लेके आ जाओ शॉप से, 2 किलो शुगर। क्या बोल रही है मम्मी, 2 kg शुगर। तो इसकी बात तो छोड़ दो अभी, 2 kg में दो चीजें हैं, एक तो नंबर है और ये जो नंबर है ना बच्चों, यही क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी है ना बच्चों, दैट इज यूनिट। ठीक है, ये n हो गया हमारा और ये u हो गया यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी यहां पे क्या बता रही है बच्चों, कि जो यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स है यूनिट का, 2 टाइम्स है किसका, यूनिट का। ठीक है, मींस ये क्या बताती है, कंपैरिजन बताती है फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और बच्चों, ये जो 2 kg है, 2 किलोग्राम, यहां पे अगर मैं इसको इससे छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूं, 2 किलोग्राम है और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। यहां पे ये 2000 जो है बच्चों, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम इज यूनिट। ठीक है, अब आप एक बात ये देखिए कि जितना हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्यादा करेंगे, मतलब कि अगर मैं छोटी यूनिट्स की तरफ जाऊंगा, छोटी यूनिट्स की तरफ टेंड करूंगा, किलोग्राम से ग्राम में जाऊंगा, तो जितना यूनिट छोटी होगी उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कि यूनिट अगर छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अगर यूनिट आपकी छोटी होगी, बड़े से छोटे जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास है 5 मीटर। अब इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। इसको आप मिलीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5000 मिलीमीटर। अब आप देखिए कि ये सबसे बड़ी यूनिट मीटर और इससे छोटी सेंटीमीटर और सबसे छोटी क्या हो गई, हो गई यहां पे बच्चों। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि यूनिट बड़े से छोटे जा रही है, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है।
देखिए जहां पे यूनिट सबसे छोटी है मिलीमीटर है, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा 5000। यहां से कंपेयर करो 5 और 5000। तो ये बात क्लियर है कि यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की डिटेल में बोले तो बच्चों मेनली हमारी 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। 3 टाइप की, एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों 3 टाइप की होती हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे यहां पे। पहली है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, 3 है, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री, जिसमें ये सबसे मेन है बच्चों, इसी से सब कुछ आता है। क्वांटिटी जो होती है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, इसकी खुद की औकात रहती है बच्चों। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल से ही निकल के आती है। मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बिना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ ही नहीं सकती। ये टोटली डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, मतलब कि इसके बिना इसका कोई क्या है, अस्तित्व नहीं है, और ये भी अलग ही होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है दूसरों से। अ फिजिकल क्वांटिटी which is independent to other physical quantities। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं बच्चों। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ। यहां पे हमने इसकी यूनिट्स लिख ली, और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ पहली है, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिख सकते हो। छठवीं है अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस और सातवीं है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबकी यूनिट्स लिख लेते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। ठीक। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और इसका सिंबल होता है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल A। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसका सिंबल होता है कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है बच्चों कैंडेला, और इसका सिंबल होता है CD, स्मॉल c एंड स्मॉल t। ठीक है। तो बच्चों ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल्स। ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाए, ठीक है, उसी को हम लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, मतलब कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये ढेर सारी हैं, और ये फंडामेंटल से ही क्या होती हैं, निकल के आती हैं, टोटली उसी पे डिपेंडेंट रहती हैं। पहले ही बताया कि विदाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता बच्चों। जैसे कि मान लो हमारे पास है स्पीड, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड बच्चों। अब ये किससे निकली है? फंडामेंटल से। देखिए मीटर किसका यूनिट है बच्चों? लेंथ का। सेकेंड किसका है? टाइम का। फंडामेंटल से आ रहा है कि नहीं? एरिया की बात कर लो। एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हो। तो इसकी क्या हो जाएगी? m इंटू एम, मतलब कि मीटर का स्क्वायर। आ रहा है मीटर की नहीं आ रहा है? फोर्स देख लो। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू ma। मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फोर्स का यूनिट। इसमें देखिए तीनों आ गया हमारा, मास और मीटर का मतलब लेंथ भी है, और एस का मतलब सेकेंड भी है। और देख लो एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी हमारा लेंथ आ रहा है, और क्या आ रहा है बच्चों? टाइम आ रहा है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारी हैं, और वो किससे आई हैं बच्चों? केवल और केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी की, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये बच्चों मेनली हमारी दो हैं, पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, इनके यूनिट्स की बात करें, एंगल की यूनिट होती है रेडियन और इसका सिंबल होता है RAD। इसकी यूनिट होती है एस्टेरेडियन और इसका सिंबल होता है SD। ठीक है बच्चों, एंगल क्या होता है आप सभी को पता है। एक लाइन ऐसे खींच दो, दूसरी ऐसे खींच दो, ये इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसके बीच का जो स्पेस होगा वही क्या होगा, एंगल होगा। फाई या थीटा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, सॉलिड एंगल की अगर हम बात करेंगे, मान लो हमारे पास कोई कोन है, क्या है, कोन है। अब कोन कैसा होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि ऐसे, जैसे ये है हमारे पास और ये केवल 2 लाइन है, वो कैसा रहेगा, ये पूरा ऐसे रहे, जैसे कि ग्लास देखा होगा आपने, नीचे का पोर्शन कैसा रहे, कम रहे और ऊपर का पोर्शन कैसा रहे, ज्यादा रहे। ठीक है, और ये चारों तरफ से ऐसे क्या रहे, कवर्ड रहे, तो वो कोन होता है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो यहाँ पे जो एंगल होता है ये वाला कोन का, वो क्या होता है, वही सॉलिड एंगल बोला जाता है और उसकी यूनिट स्टेरेडियन होता है और इसका सिंबल SD होता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे मान लो डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर पाओगे, जैसे मान लो हमारे पास है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है पाई रेडियन। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक, यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री को रेडियन में। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं बार बार बोलता हूं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे।